मंदसौर के गोल चौराहा क्षेत्र में हुई गोलीकांड और चाकूबाजी की घटना में नया मोड़ सामने आया है। इस घटना में मंदसौर निवासी दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन और राजस्थान के निम्बाहेड़ा निवासी सराफा व्यापारी विकास सोनी की मौत हो गई थी। पुलिस से मिले ताजा घटनाक्रम के अनुसार मृतक विकास सोनी निम्बाहेड़ा के सराफा बाजार में अपना ज्वेलर्स नाम से दुकान संचालित करता था। वह किसी व्यापारिक लेन देन को लेकर मंदसौर स्थित दिलीप जैन के घर पहुंचा था। उस समय घर में केवल दिलीप जैन और उसकी पत्नी रेखा जैन मौजूद थी। बताया जा रहा है कि दिलीप जैन और विकास सोनी ने साथ बैठकर चाय पी, जिसे रेखा जैन बनाकर लाई थी। चाय देने के बाद रेखा जैन दूसरी मंजिल पर बने कमरे में चली गई। इसी दौरान व्यापारिक लेन देन को लेकर दिलीप और विकास के बीच विवाद हो गया, जो बढ़कर झूमा झटकी में बदल गया। शोर सुनकर रेखा जैन नीचे आई। इसी दौरान विकास सोनी ने पिस्टल निकालकर दिलीप जैन पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद विकास ने चाकू से दिलीप जैन के सीने और चेहरे पर वार किए। वहीं बीच बचाव कर रही रेखा जैन पर भी चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद विकास सोनी सोफे पर बैठ गया और पिस्टल से खुद को सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रिवॉल्वर, चाकू और स्कूटी बरामद की है। मंदसौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पेर सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने तीनों शव का पीएम करवाकर 2 शव मंदसौर परिजनों के सुपुर्द कर दिए। एक शव विकास सोनी का राजस्थान के निम्बाहेड़ा भेजा जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि मौके पर विकास सोनी अकेला ही चाकू और रिवॉल्वर लेकर आया था। उसके साथ अन्य कोई आरोपी नहीं थे। विवाद के बाद पहले उसने दोनों पति पत्नी को मारा और उसके बाद खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें लेन देन का मामला सामने आया है। मृतक दिलीप सोनी और विकास सोनी गोल्ड सोने का व्यापार करते थे। घटना हुई थी गोली चलने की, लोगों की मौत हुई, तो क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या जानकारी? विकास सोनी निम्बाड़ा का रहने वाला है और यहाँ पर मंदसौर में गोल चौराहे पे जैन दंपति की यहाँ पर उनके घर पे आके हत्या की है। और इस घटनाक्रम में आरोपी ने घटना में एक चाकू का प्रयोग किया, एक फायर आर्म्स कट्टानुमा है उसका भी प्रयोग किया है। और घटनास्थल पे ही 3 शव मिले हैं मृत अवस्था में, जिनका आज डॉक्टर पैनल द्वारा पीएम कराया गया है। पीएम कराने के बाद जैन दंपति का जो शव है वो परिवारों को सुपुर्द किया है और उसका अंतिम क्रियाक्रम की कार्यवाही परिवारजन द्वारा की जा रही है। इस घटनाक्रम में यह विवेचना के दौरान हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि विकास सोनी और जो जैन दंपति है उनके बीच व्यापारिक रिश्ते थे, सोना चांदी के लेन देन से संबंधित व्यापारिक रिश्ते थे। और इसी घटनाक्रम के बारे में आगे कुछ जो परिस्थितियां निर्मित हुई, जिसके कारण इनकी हत्या जैन दंपति की विकास सोनी द्वारा की गई कमरे में ही। और उसमें आगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में क्या देखा मौत हुई थी, क्या चीज? पोस्टमार्टम डॉक्टर पैनल द्वारा कराया गया है। उसमें मुख्यतः जो चाकू का प्रयोग किया है उसकी चोटों के बारे में डॉक्टर साहब से पूछा गया है। जो आर्म्स का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में भी पूछा गया है और डॉक्टर पैनल द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उससे स्पष्ट हो जाएगा। आरोपी ने खुद जो अपने पास में कट्टा लाया था उससे ही खुद को गोली मारी है और आत्महत्या की है, ये स्पष्ट है। और जो मृतक दिलीप जी जैन को, उसकी पत्नी को फायर आर्म से नहीं मारा बल्कि चाकू का प्रयोग करते हुए उससे कई बार वार किए और उसकी मौके पे ही हत्या की है। आरोपी इसमें स्पष्ट है, आरोपी सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उसमें अन्य आरोपी है ऐसा यहाँ पर अभी तक जानकारी विवेचना में नहीं जानकारी मिली है। और आरोपी स्पष्ट है और उसको चूंकि घटनास्थल पे ही मृत्यु हो चुकी है उसकी भी, तो इस आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पे पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं इस पे निरीक्षण किया था और मामले में पुलिस अति संवेदनशील है। एफएसएल टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस तरह से समग्र तथ्यों को विवेचना में शामिल किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।